अब हमने सब कुछ इसके लिए आई टोल्ड यू टू गो ओवर दिस क्वेश्चन, इसके बारे में सोच के आना, इसको जल्दी से कर लेते हैं हम। A student plans to carry out an experiment to find the relative molecular mass MR of a soluble acidic gas X by finding the mass of a measured volume of gas X. Gas X can be prepared by the reaction between concentrated sulfuric acid and copper. ठीक है, तो concentrated sulfuric acid और copper को रिएक्ट करते हैं और गैस कलेक्ट कर रहे हैं। एक ये वाला मेथड है, द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और एक ये वाला मेथड है, दैट इज दी गैस सिरिंज वाला मेथड। ठीक है, explain why the first sample of gas collected from either apparatus should be not used to for determination of HR for the MR. H2 gas होगी, I don't know what, maybe हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, I'm not sure. It contains impurity. अच्छा, don't say it contains impurity, say it is contaminated by air. That is a much more better, more complete answer. अच्छा, फिर मैंने ये भी देखा था, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था, they said it might react with air. ठीक है, it might react, but the more better answer is it is contaminated there. ठीक है, जरूरी नहीं है वो रिएक्ट करे, लेकिन इस मिक्सचर में हवा प्रेजेंट होगी। अब वो रिएक्ट नहीं भी करी तो वो हमारा मिक्सचर बेकार है, वो सिर्फ वो प्योर सैंपल नहीं है, उसमें हवा भी है। सो मेक श्योर you understand this thing as well. So it, तो first few samples are contaminated by air. ठीक है, तो फर्स्ट फ्यू सैंपल्स जो होंगे वो आपके पास कंटामिनेट बाय एयर होंगे इन एनी ऑफ द मेथड्स। गिव टू रीजंस अदर देन योर आंसर इन A1। ए इज डाउनवर्ड डिलीवरी, ये डाउनवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है। ये डाउनवर्ड डिलीवरी, अपवर्ड डिलीवरी नहीं है, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है, ये वाला। अपवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी में पानी नहीं होता। डाउनवर्ड डिलीवरी फॉर क्या कहते हैं, more dense, upward delivery for less dense. सही है। अच्छा, now give two reasons other than your answer to A1 why for this experiment apparatus in method A is less suitable than apparatus in method B for collecting a sample of gas X. तो which method B ज्यादा suitable क्यों है? Suckback में suckback में occur, gas is soluble, will dissolve in water, soluble gas होगी, gas is soluble, बिल्कुल सही है। So you guys have given all of the answers. Reason one यही है, the gas might be soluble, so you can say the gas might be soluble, which makes downward displacement of water not a good method. And the other problem is suckback, जब भी पानी की मदद से कलेक्ट कर रहे हो गैस को तो suckback हो सकता है, तो suckback effect में होकर। अच्छा, दूसरा, I also saw some other answers and I would like you discuss your answers, not only this, और भी बच्चों ने जो भी आंसर्स लिखे हैं इन दोनों के अलावा मुझे बताओ, और मुझे कुछ स्पेसिफिकली और अदर आंसर्स भी डिस्कस करते हैं जो मैंने देखे थे आप लोगों के। द गैस इज सोल्यूबल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है? नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? सबसे ऊपर सोल्यूबल एसिडिक गैस है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हमें A1 के अलावा लिखना था तो वो तो सही है। तो गैस माइट बी, क्या गैस इज सोल्यूबल ही लिख लेता है। ठीक है, थैंक यू, लेट्स से दिस, द गैस इज सोल्यूबल। अच्छा, और एनी अदर रीजंस दैट यू माइट थिंक ऑफ, कोई और समझ में आ रहे हैं आपको? बी कैन मेजर द वॉल्यूम गैस, हाँ ठीक है, रमीजा इसका था मुझे बताना। अच्छा, नाउ रमीजा, देखो ये भी मेजरिंग सिलेंडर है, वो भी गैस सिरिंज है। मेजरिंग सिलेंडर में भी वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, गैस सिरिंज में भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज, यस, अगर तुम ये लिखती है मेजरिंग सिलेंडर में इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती, देन आई वुड हैव सेड इट करेक्ट। लेकिन अगर तुम ये लिखोगे कि सिरे से वॉल्यूम मेजर किया था, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली उस पर आंसर आपके मार्क्स कट जाए एक मार्क के। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट भी, मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। अगर तो रमीजा यू वर यूजिंग अ गैस जार, ठीक है, ये दोनों जो है ना, इस केस में मेजरिंग सिलेंडर नहीं है, ये गैस जार है। गैस जार अगर होता तुम्हारे पास, या टेस्ट ट्यूब होती, तो फिर उस केस में यू कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम। ठीक है रमीजा, और कोई, और किसी ने कुछ और सोचा था? बस यही दो थे, चलो सही है। अच्छा, the student is used to told a U tube shown to find the mass of sample gas X. Sir, water will suck the gas back? Water will not suck the gas back. जब यहां से तुमने हीटिंग छोड़ी, जब तुमने यहां से हीटिंग छोड़ी, तो पानी यहां से चढ़ता हुआ ऊपर चल जाएगा, राइट? वाई? बिकॉज यहां से गैस आ रही है ना, तो गैस यहां से पुश आउट कर रही है, पानी को अंदर नहीं आने दे रही। सो क्या होगा, इफ यू स्टॉप द हीटिंग पहले, बिफोर रिमूविंग डिलीवरी ट्यूब, पानी चढ़ जाएगा ट्यूब के अंदर, और जब वो ट्यूब के अंदर चढ़ेगा तो हॉट को एकदम से कोल्ड करेगा, ट्यूब फट जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना, ऐसा ये होता है सकबैक।
सही है, जो हमने इधर और भी डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, the student is told to use the YouTube shown to find the mass of sample of gas X. A 100 cm cube sample of pure gas X is placed in a gas syringe. The gas syringe is attached to a YouTube containing small lumps of solid soda lime, a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. All of gas X slowly passed into the U-tube and the mass of gas X absorbed is determined. The temperature and the pressure of the room are recorded. State the measurements that are needed to determine the mass of gas X absorbed. So, which measurements do we need? है नहीं नहीं हाला नहीं हाला, ये नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस चली गई हो तुम। मैं क्या इससे मेजर करूंगा वो मास? Final and initial. Yes, I just need to measure the mass of it before and then I need to measure the mass of it after. बस खत्म कहानी, मुझे फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है to get the mass out, ठीक है। So what we need to do? We need to do mass of YouTube plus soda lime before experiment, and then you want to be do mass of YouTube plus soda lime आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा दानियाल, टोटल लिख सकते, टोटल यू मीन फाइनल मास, या इधर लिख रहे हो तुम टोटल बिफोर एक्सपेरिमेंट टोटल आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये बोलना चाह रहे हो? आई वुड से थोड़ा और डिफाइन कर दो उसको दानियाल, मोस्ट ऑफ मार्क्स नहीं कटेंगे, बट यस वही एग्जामिनर का मूड, ठीक है, क्योंकि मूड स्विंग्स हो सकते हैं एग्जामिनर के। सजेस्ट बाय सोडा लाइम, सर हम सीरेंज का वॉल्यूम भी ले सकते थे। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो व्हाट इज दिस हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी वो वाली गैस है विच यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड देन देयर इज आल्सो एन इम्प्योरिटी ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाई आर दे यूजिंग दिस यूट्यूब इज टू रिमूव दैट इम्प्योरिटी, ऑल्दो हमने इनिशियल सैंपल्स ऑफ गैस डिस्कार्ड कर दिए लेकिन फिर भी इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। इट्स लाइक यू कांट जस्ट कंप्लीटली वो उसको हटा नहीं सकते। सो व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर पुशिंग द गैस थ्रू इट, जो भी इम्प्योरिटी होगी वो इम्प्योरिटी यहाँ से बाहर निकल जाएगी और बाकी जो आपकी असली वाली गैस थी वो यहाँ पे डिसॉल्व कर जाएगी, मतलब वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड सो यू विल मेजर द मास। हम अगर 24 cm क्यूब वॉल्यूम इस्तेमाल कर लेते गैस सिरिंज का तो वो हमें क्या देगा, वो हमें फिर कुछ और देगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, प्रॉब्लम ये है यू डोंट नो द एमआर ऑफ दिस गैस ना, तुम्हें नहीं पता ये गैस है कौन सी। सो अगर मैं ये वॉल्यूम नोट भी कर लूं और फिर मैं उसको डिवाइड बाय 24 कर भी दूं और फिर मैं उसको मास में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं थ्रू मोल्स, सो प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द एमआर, सो आई कैन, फिर भी आई कैन नॉट गो थ्रू दैट वे, मैं उस तरफ से नहीं जा सकता, मुझे ये पता ही नहीं है कौन सी गैस है, दिस इज अननोन एसिडिक गैस, ठीक है। यस आयशा यू कैन से दैट, ठीक है हाला, ठीक है रानी, इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, कैन यू गिव द आंसर टू द नेक्स्ट पार्ट टू? इट्स एन अल्कली सो एब्जॉर्ब्स एसिडिक गैस, बिल्कुल सही है। सो सोडा लाइम इज अल्कलाइन, soda lime is alkaline, it will react with the acidic gas to give a neutralization reaction, ठीक है सर। ये मेजरिंग यूट्यूब का मास, सर सोडा लाइम CO2, हाँ CaOH2 होता है, इम्प्योरिटीज बीइंग अब्सॉर्ब्ड और द गैस, नो नो द गैस, एसिडिक गैस, एसिडिक गैस है ना तुम्हारी, देखो सोल्यूबल एसिडिक गैस, तुम्हारी एसिडिक गैस इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, बाकी तुम्हारी इंप्योरिटी बाहर निकल रही है, ठीक है अलमा। अच्छा, और रोमेसा इसमें यूट्यूब लिखना, नहीं क्या पूछा है, एक सेकेंड, किसी ने पूछा सर ये यूट्यूब का मास, बेसिकली देखो मैं यूट्यूब क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। देन आई नो देन दिस मेथड वोंट बी सूटेबल ना, फिर आपको कोई और चीज ही करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई और ऐसा रिएक्शन करना पड़ेगा जिसमें ये इम्प्योरिटी ऐसी ना बने, ठीक है। अच्छा, but then that would be an experimental inconsistency if your impurity is also an acidic gas.
अच्छा देखो रोमेसा, व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रख रहा हूँ, ये यूट्यूब, आई एम पुटिंग द यूट्यूब ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बिफोर एंड देन जाने के बाद फिर मैं दोबारा से आफ्टर रख रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूट्यूब प्लस सोडा, मैं सोडा लाइम को बाहर निकाल के अलग से नहीं रख सकता। ठीक है, तो यूट्यूब में ही है सोडा लाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कंप्लीट थिंग बिफोर एंड दिस कंप्लीट थिंग आफ्टर। ठीक है, ओके। गैस एक्स कैन कॉज रिस्क, सर अगर क्वेश्चन में कोई एसिडिक गैस तो हम ड्राइंग उसकी हमेशा यूट्यूब से करेंगे। नहीं मरियम, तुम टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हो, देखो मैं बताया था ना, ये रहा टेस्ट ट्यूब एंड सो एंड सो फॉर, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो तुम्हें यूट्यूब इस्तेमाल करें, टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करें, व्हाटएवर। ओके, गैस एक्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, स्टेट एन अप्रोप्रिएट प्रीकॉशन दैट शुड बी टेकन व्हेन डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। क्या करना चाहिए, दूसरा ने बता दिया है, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ने बताया फ्यूम कवर्ड भी कर सकते हैं हम, राइट, वी कैन यूज अ मास्क, यू कैन यूज अ फ्यूम कवर्ड, सो यू कैन राइट आइदर ऑफ देम। यू वेयर अ मास्क while performing experiment, या फिर सीधा सीधा लिख दो कि conduct experiment in fume covered। सही है, both of them are absolutely correct। Actually, moving onwards. Experiment 1 is carried out at a temperature of 21 degrees Celsius and a pressure of this much and uses 100 cm cube of pure gas X. Calculate the number of moles of gas X present in experiment 1. You should assume that gas X behaves like an ideal gas and so use PV equals to nRT. गैस चैम्बर अल्मा कुछ और चीज होती है, वो फ्यूम कवर्ड नहीं होता। ठीक है, गैस चैम्बर समथिंग एल्स। गैस चैम्बर ये होता है, ये देखो, दिस इज अ गैस चैम्बर। ठीक है, इट्स रूम इट्स अ कंप्लीट रूम। ठीक है, तो गैस चैम्बर कुछ और चीज होती है, ठीक है, गैस चैम्बर नहीं लिखना, यू विल राइट फ्यूम कवर्ड। यस, इट्स यूज्ड टू किल ह्यूमंस। अच्छा, सो कैसे निकालूं मोल्स ऑफ गैस, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोल दिया इस्तेमाल करने। पी मुझको पता है, वी मुझको पता है, टी मुझको पता है। अच्छा मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने। पी क्या है, पी इज 9.8 इंटू 10⁴। वॉल्यूम क्या है, एक्चुअली वॉल्यूम हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब फॉर दिस वन। ठीक है जी, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो 100 सीएम क्यूब को हम मीटर क्यूब में करेंगे। डज एनीवन नो द कन्वर्जन ऑफ सीएम क्यूब टू मीटर क्यूब? वेरी गुड प्राइशा, इंटू 10⁻⁻6 होगा। अच्छा ये याद नहीं करना है, इसका आसान तरीका क्या है, यू ऑल नो दैट सीएम टू मीटर इज 10⁻⁻2। अब क्योंकि सीएम क्यूब टू मीटर क्यूब करना है तो आप कन्वर्जन को क्यूब कर, राइट, सो इट इज 100 इंटू 10⁻⁻6 इस लिहाज से। पीवी हो गया, एन हमको निकालना है, आर जो है वो 8.31 है, और टी जो है एज रानी हैज पॉइंटेड दिस गोज इन केल्विन, सो डोंट मेक दीज कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरीवन मिस्टेक्स इन द एग्जाम। 4.011 इंटू 10⁻⁻3। थैंक यू मेरे बच्चों। अच्छा इसको लिख कितना लेते हैं, टू सिग्निफिकेंट दी हुई हमें डाटा, ठीक है, लेट्स राइट दिस एज टू सिग्निफिकेंट 4.0 इंटू 10⁻⁻3 लिख लेते हैं, वी आर राइटिंग इट लाइक दिस। अच्छा एक सेकेंड रुकना, उन्होंने हमें ये तो नहीं बोला कितना देना था, ठीक है। अच्छा, देन द सैंपल ऑफ एक्स इज फाउंड टू हैव, उन्होंने बोला है थ्री सिग्निफिकेंट, आर सजेस्ट थ्री सिग्निफिकेंट, आर सजेस्ट कर रहा है ना, लेकिन आपके ऊपर डेटा तो टू सिग्निफिकेंट है, इट्स टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, यू राउंड इट ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट इन योर डेटा सेट। ठीक है, द सैंपल ऑफ गैस एक्स इज फाउंड टू हैव अ मास ऑफ 0.251 ग्राम्स। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट शुड यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द रिजल्ट डिटरमिन एमआर। सबने बता दिया सर, मोल्स पर चल गए, एमआर पर चल गया, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा आपकी चीज। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस आंसर, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। mr is worked out using, कैसा होता है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन mr यार, यानी इट इज मास डिवाइडेड बाय मोल्स, है ना। तो निकाल लेते हैं, मास क्या आ रहा है 0.251 डिवाइडेड बाय द मोल्स 4.0 इंटू 10⁻⁻3। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी?
62.75, so let's give this to 62.8। ठीक है, जो भी आपके एमआरस हैं या एआरस हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, दैट इज कोटेड करेक्टली टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आप भी अपनी एआर या एमआर की वैल्यूज हमेशा 1 डेसिमल प्लेस तक दिया करो। तो 62.8 इज द आंसर टू दिस। अच्छा, फिर क्या है, नॉट ऑल ऑफ गैस एक्स इज एब्जॉर्ब बाय द सोडा लाइन, स्टेट व्हाट इफेक्ट इफ एनी दिस हैज ऑन द स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड वैल्यू एमआर ऑफ गैस एक्स। वो बोल रहे हैं सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो एमआर पे क्या फर्क पड़ेगा। रानी बोल रही है लोअर मास ऑफ गैस हेंस लोअर एमआर। रानी की बात किसको समझ में आ रही है? यू एग्री विद रानी? आई ऑल्सो एग्री विद रानी। रानी इज सेइंग एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट बोल रही है। वो ये बोल रही है भाई देखो, अगर तो सारी गैस सोडा लाइम में एब्जॉर्ब नहीं हुई तो आपका जो मास है वो क्या आएगा, आपका मास यहां पे वो कम आएगा जो एब्जॉर्ब हुआ है। सो इट विल बी कमिंग आउट टू बी लेस देन 0.25 द मास विल बी लेस। तो अब हमने देखा जब हम एमआर निकाल रहे थे तो इट वाज मास डिवाइडेड बाय मोल्स, राइट। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज क्योंकि आपका मास कम आया तो आपका एमआर भी ऑटोमेटिकली कम आएगा, राइट। सो बेसिकली रानी इज करेक्ट, द कैलकुलेटेड एमआर वैल्यू वुड बी lower because the mass absorbed was lower, the mass recorded was lower. So let's write this down. It will be less as mr equals to mass divided by moles, as mass recorded is less, mr will also be less. Does moles remain same? So higher mass is left. यस, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। डज मोल्स रिमेन सेम? मोल्स हमने कैसे निकाले हैं? मोल्स हमने पीवी को एनआरटी से निकाले ना, उसमें हमने मास तो देखा ही नहीं, तो वो तो वैसे ही निकल आएगा, तुम्हारे पास 4.0 इंटरनॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, विद द वे यू डिड दिस ओवर हियर ऊपर। सही है, ओके जी अलीना। In experiment 2, the same mass of gas X is used, but the student did not record the temperature and pressure. The calculated MR of X for experiment 2 is higher than the value calculated by the student for experiment 1. वो बोल रहे हैं कि MR जो आ रहा है अब वो experiment 2 में higher आ रहा है। ठीक है, state and explain how the value of P upon T changes from experiment 1 to experiment 2। ठीक है, सो अगर आपका MR अब ज्यादा आ रहा है, वी नो MR कैसे निकलता है, MR निकलता है मास डिवाइड बाय मोल से, राइट। अब वो ये बोल रहे हैं मास आपका सेम है, तो इसका मतलब है मास की वजह से वेरिएशन नहीं आ रही, बट देयर सेइंग यू दैट द एमआर इज हायर। इफ द एमआर इज हायर कैन आई से, क्योंकि मोल्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है, आपके मोल्स कम रजिस्टर हुए हैं, यू हैव गॉटन लेसर मोल्स, द मोल्स आर लेस। बिल्कुल सही, बिकॉज एमआर अब ज्यादा तो इनवर्स प्रोपोर्शन में मोल्स आपके कम होंगे। अच्छा, और मोल्स कहां से निकाले हमने? हमने मोल्स निकाले पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। लेट्स गो टू ओवर हियर। सो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन को सब डाल तो क्या हो जाएगा, पी वी ओवर आर टी। हमें क्या देखना है, हमें पी ओवर टी देखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, पी ओवर टी इंटू वी ओवर आर। वी ओवर आर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम और आपका आर तो कांस्टेंट रह रहा है। देयर आस्किंग यू व्हाट इज हैपनिंग टू पी ओवर टी। सो इफ योर मोल्स हैव डिक्रीज्ड, आई थिंक पी ओवर टी की वैल्यू भी डिक्रीज करी होगी। अगर ये चीज कांस्टेंट है so that means P over T as a whole, this whole thing has decreased. That has given you lesser moles. The lesser moles have contributed to a higher MR. ये चीज क्लियर है सबको? हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ मतलब वही गैस, मतलब आई मीन लाइक वही नहीं है, गैस हमारी वही नहीं है। सो हमसे पूछा क्या है इधर, हाँ देखो ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उसने प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू नोट करना भूल गया था। तो मुझे बात बताओ, गैस सिरिंज में जो उसने पहले से वॉल्यूम जमा हुआ होगा वो तो वही होगा ना, वुडंट इट बी द सेम वॉल्यूम, क्योंकि वही गैस सिरिंज में उसका जो वॉल्यूम आया करने के बाद। ठीक है, अच्छा यूसरा, पी डिक्रीज पी इंक्रीज डिक्रीज का नहीं लिखना, हमने पूरा पूरा पी ओवर टी की बात करनी है। वी नीड टू कंसिडर दिस पी ओवर टू एज अ होल वन थिंग। हमें एक ही पी ओवर टी के एज अ होल वन यूनिट के ऊपर बात, मतलब इसको अज्यूम कर लो ये एक्स क्वांटिटी है, सो एज अ होल दिस एक्स क्वांटिटी मस्ट डिक्रीज। वी नीड टू टॉक अबाउट पी ओवर टी, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इंडिविजुअली पी इंक्रीज कर रहा है टी डिक्रीज कर रहा है, सो एंड सो फॉर्थ, हमें उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, we can write moles as mass upon mr and see inverse proportionality.
Yep, exactly. Mass is constant. Yes, इधर लिखा हुआ. In experiment 2, the same mass of gas X is used. The same mass was used. The mass is constant. So we are saying the mass is constant. उस लिहाज से क्या हो जाएगा? उस लिहाज से ये हो जाएगा कि mr is inversely proportional to n. So that means that if the mr has increased, the moles must have decreased. Moles आपके कम हुए हैं, और अगर आपके moles कम हुए हैं तो मैं अगर PV equals to nRT में देख लूं, PV equals to nRT को मैंने कैसे लिखा है? मैंने n को सब्जेक्ट बनाया और क्या देखा? मैंने देखा P over T into V over R हो रहा है ना रानी? ऐसा ही हो रहा है. मैं अगर n को सब्जेक्ट बना लूं, मैं P over T मल्टीप्लाइड बाय V over R कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं. अच्छा, अब देखो V over R, ये चीज कांस्टेंट है रानी, है ना? V वो भी कांस्टेंट है, जो गैस सिरिंज में जो हमारा वॉल्यूम था, मतलब अगर एक्सपेरिमेंट 2 उसने बिल्कुल सही तरीके से रिपीट करी है, सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर नोट करना भूल गया, तो वॉल्यूम तो वही होगा. सो ही हैज गॉटन द सेम वॉल्यूम ओवर हियर, राइट? द प्रॉब्लम ओवर हियर इज P over T चेंज किया है. अब तुम्हें पता है रानी, तुम्हारा मोल्स डिक्रीज किया है, सो दैट मीन्स दैट एज अ होल दिस P over T, दिस मस्ट हैव आल्सो डिक्रीज्ड. ठीक है, अब ये छोटी हो गई होगी, जब भी तो मोल्स भी तो कम आए. ये तो कांस्टेंट पार्ट है इसका. कांस्टेंट में जब छोटी चीज मल्टीप्लाई होगी तो आंसर भी तुम्हारा छोटा आएगा ना. ठीक है, आई रोट इट लाइक दिस. अच्छा, आगे आ जाओ. स्टेट हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स इन एक्सपेरिमेंट 1 कुड बी इंप्रूव्ड. तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं एक्सपेरिमेंट 1 में, इनकी रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? एनी आइडियाज? मल्टीपल रीडिंग्स, और मल्टीपल रीडिंग्स करने के बाद क्या करें हम? रिपीट एंड एवरेज. यस, जब भी रिलायबिलिटी के बारे में बात होगी ना, तो यू आर गोइंग टू से रिपीट एंड एवरेज. इट्स यूजुअली दिस आंसर ही. आपको किसी भी चीज की रिलायबिलिटी बढ़ानी हो तो यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड एवरेज द रिजल्ट्स. दैट विल इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बार बार जब कंसिस्टेंटली वही आंसर्स आ रहे होंगे तो देन योर एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल. A different gas, methyl amine is alkaline. State a change that would be have to be made to the apparatus so that the MR of methyl amine could be determined. बिल्कुल सही है. आपने अभी क्या इस्तेमाल किया था? आपने अभी सोडा लाइम इस्तेमाल किया था, जो अल्कलाइन था एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए. अब आप सोडा लाइम को हटा के कोई चीज एसिडिक इस्तेमाल कर लें. ठीक है, HCl सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें, H2SO4 सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें. ठीक है, सो यू कैन यूज एनीथिंग दैट इज एसिडिक. सो इंस्टेड ऑफ सोडा लाइम, यूज H2SO4. अच्छा, आई वुड से डोंट राइट, बल्कि नहीं, H2SO4, ठीक है, सही है, H2SO4/HCl इन यूट्यूब. बोथ ऑफ देम शैल बी करेक्ट. इसका मतलब इंस्टेड ऑफ सोडा लाइम यूज H2SO4/HCl इन यूट्यूब. समझ में आया सबको? ये कोई प्रॉब्लम इसमें?